दोस्तों, सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर काफ़ी एक्टिव हैं और तब जब वो बिहार में काबा गाना गाए, गीत गाकर यूपी में काबा गाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सरकार के शासन, सरकार के प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वीडियो वायरल हुआ तो धीरे धीरे नेहा सिंह राठौर एक एक करके ट्वीट करने लगी। लगातार उनका हाथ थमा नहीं और फिर वो सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार एक्टिव भी होने लगी, लेकिन इसी एक्टिव और पोस्ट के चक्कर में एक बार फिर फंस भी गई हैं। अब नेहा सिंह राठौर पर एक केस दर्ज हो गया और ये केस पर जब सुनवाई हुई तो सीधे तौर से यूपी हाई कोर्ट में झटका लगा है, लखनऊ कोर्ट की तरफ से। अब ये जो मामला है क्या है, आपको पूरे मामले के विस्तार से समझाते हैं, लेकिन ये भी समझिए कि जो नेहा सिंह राठौर हैं उनसे जुड़ी हुई जो बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू मुस्लिम राजनीति से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट हैं इलाहाबाद, वहाँ पर उन्होंने मांग की थी। ये जो पूरी रिपोर्ट है वो बार एंड बेंच की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 19 सितंबर को सुनाए गए फैसले में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने नेहा सिंह राठौर को 26 सितंबर को 5 अधिकारियों के सामने पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जानी उचित है। अदालत ने यह भी कहा है कि उनके ट्वीट्स, उनके एक्स पोस्ट का समय बेहद अहम है क्योंकि वे पहलगाम हमले के तुरंत बाद पोस्ट की थीं। तो फिर इस पोस्ट में क्या कुछ था, लेकिन इस पोस्ट में क्या था ये बताने से पहले कोर्ट में क्या हुआ ये समझना जरूरी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को जांच में भाग लेने का निर्देश दिया जाता है जो आरोपी एफआईआर के अनुसार से पेंडिंग हैं और वह जांच में सहयोग करने के लिए 26 सितंबर को सुबह 11 बजे अधिकारी के सामने उपस्थित हों और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करती रहें। आपको ये भी बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में एफआईआर दर्ज की गई थी। किस मामले में, तो उन पर विभिन्न धारा दर्ज हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए हैं ताकि पाकिस्तान को धमका सकें और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। उन्होंने ये भी लिखा था कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है। इस मामले को रद्द करने की मांग की गई थी नेहा सिंह राठौर की तरफ से, लेकिन उनके वकील ने यह भी तर्क दिया था कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार भी है और राज्य का कोई भी जो प्राधिकारी है ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि न्यायालय ने अपने राय में ये कहा कि इन पोस्टों में प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया था और न्यायालय ने यह भी कहा है कि राठौर ने बीजेपी पर अपने निहित स्वार्थों के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है, तो इसलिए जांच में सहयोग करना ही होगा, सीधे तौर से कोर्ट के तरफ से कहा गया है। तो नेहा सिंह राठौर को ये सीधे झटका भी लगा है। 27 अप्रैल को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ। 19 सितंबर को फैसला सुनाया गया था जो कोर्ट की तरफ से, और इसी कोर्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस डायरी मेंशन किया गया तो जाके इस पर बात हुई और इसी पर कोर्ट ने ये तर्क दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट भी आया है और उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट करना छोड़ दी है। नेहा सिंह राठौर एक और पोस्ट कर दी हैं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन पर 23 सितंबर को पोस्ट यह आया कि खुद विदेशी घड़ी, गाड़ी, कलम, चश्मा और आईफोन का शौक रखने वाले मोदी जी किस मुंह से देशवासियों को स्वदेशी अपनाने की सीख देते हैं। गांधी बनना आपके वश की बात नहीं है सर, आप चरखे के साथ फोटो खिंचा लीजिए और आपके लिए उतना ही बहुत है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट है। उसके बाद उन्होंने
एक पोस्ट और लिखा है जिसमें लिखा है कि देश की ग्लोबल बेइज्जती करवाने के लिए धन्यवाद मोदी जी, आपको अनुमान भी नहीं है कि देश आपको कैसे याद करेगा। ये उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच का वीडियो शेयर करते हुए पूछा है। और उन्होंने ये भी कहा कि असली मुद्दा वोट चोरी है, क्रिकेट नहीं, और सरकार की जो पूंछ यहीं पर दबी हुई है। क्रिकेट मैच खबरों को दबाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश को और कितना अपमानित करेंगे, ये भी उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने बैट्स को बंदूक के निशान के जैसा दिखा रहे हैं फायरिंग करते हुए। इसके अलावा कई सारे पोस्ट हैं जो उन्होंने लिखा है, जीएसटी पर भी लिखा है और कहा है कि कब तक वो चुप रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर बोलना क्या जुर्म हो गया है कि हम व्यक्तिगत बातें नहीं कर सकते हैं। ये भी कहा कि जय शाह के मुनाफे के लिए देश का अपमान नहीं सहा जा सकता। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन शहीदों का अपमान है। देश का सम्मान बीजेपी के बपौती नहीं जिसे वो अपनी मर्जी से दांव पर लगा दे। नेहा सिंह राठौर का ये सोशल मीडिया पोस्ट है और इसी को लेकर, इससे पहले जो पोस्ट किया था उसको लेकर विवाद है, इसके बाद भी वो सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट धड़ाधड़ कर ही रही हैं। यही पूरी कहानी थी जो नेहा सिंह राठौर को लेकर चर्चा हो रही थी। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।